बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5। इस चैप्टर में देखिए एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं और उस कंसेप्ट को आप अच्छे से अगर सीख गए तो उस चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बहुत आसान है ये जो कंसेप्ट है। आप पढ़ोगे क्लास 10th में जाओगे, उसमें आप पढ़ोगे पाइथागोरस प्रमेय नाम के। आप यहाँ पर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, एक समकोण बनता है। समकोण में देखिए क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे, जो नीचे में है उसको आधार बोलेंगे, ठीक है। और जो सीधा सीधा है उसको लंब बोलेंगे, या आप ऊंचाई बोल सकते हो, लंब। तो ये मतलब पाइथागोरस यहाँ पर लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस नियम बोल सकते हो। पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम आपको महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है। पाइथागोरस नियम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी को आप कहीं देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण बराबर कहीं आप देखे होंगे, कर्ण बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो पावर यहाँ पर जो मतलब क्या बराबर किस आ जाएगा, तो उस पर रूट आ जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर आधार निकालना है तो क्या करेंगे, आधार को इस साइड रखेंगे, कर्ण से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस पर रूट ऐसे चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद कर्ण, यहाँ पर आधार हो गया, कर्ण हुआ। अब निकालना है लंब। लंब निकालने के लिए आधार को सेम रखेंगे और हम लोग को क्या करेंगे, ये आधार ये प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के साइड माइनस में, तो हम लोग इधर लिख सकते कर्ण से, कर्ण देखिए सबसे लंबी भुजा है, तो इसीलिए हम लोग अगर लंब या आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण में से माइनस कर देंगे, तो रूट अंडर ये पूरा आ गया, समझ गए। मेन इंपोर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से पूरा ड्रॉ हो रहा है, पूरा आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। काफी आसान ये चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, तो पी क्यू आर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समकोण बना लेते हैं, समकोण बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P समकोण बनाना है, मतलब P नीचे में आएगा, तो P यहाँ पर Q और ये R हो जाएगा, ठीक है। जिसमें PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर P और Q 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और PR कितना है 24 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर। हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है QR निकालने, QR कह रहा है मतलब क्या, कर्ण निकालने का रहा है। तो हम लोग आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, तो लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है PQ, अब ब्रैकेट में हम लोग लंब इसको लिख सकते हैं, लंब कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR और ब्रैकेट में आप आधार लिख देना, ताकि अच्छा आपको समझने में हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम लोग को निकालना क्या है, QR का मतलब क्या, कर्ण, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है कर्ण, यहाँ पर ये सीधा लंब और जो नीचे में रहता है बेस बनता है, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकालना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नियम लिख देंगे, पाइथागोरस सब जो टोटल हम लोग ये जो मतलब चैप्टर पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे या पाइथागोरस नियम लिख देते हैं। पाइथागोरस नियम क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को निकालना है सिर्फ कर्ण, तो कर्ण में क्या करेंगे, ये कर्ण यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कर्ण निकालना है, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस और 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस मतलब 10 का स्क्वायर 10 है 100 और 24 का स्क्वायर नहीं आता है तो गुना कर लीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ पर 6 2 8 1 9 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6 9 8 17 5 576 हुआ, 576। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 676। 676 किसका स्क्वायर होगा, तो 676
आप अगर देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय मतलब व्यर्थ होगा। तो ऐसे आप स्क्वायर निकालने आपको याद होना चाहिए कि ये 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है मतलब कैसे हम लोग रूट निकालेंगे, रूट जैसे रूट 16 किसका है तो 4 का है, तो ये निकालने अगर आपको नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, मिस्टर मैथ चैनल पर ही प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकाले। वैसे आप सर्च करना मिस्टर मैथ वर्गमूल कैसे निकाले, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका हो जाएगा। या नहीं तो आप 676 का ऐसे गुणनखंड करके निकाल, वहां पर मैं दोनों विधि सिखाया हूँ, भाग विधि और जो गुणनखंड विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधि से मैंने यहाँ पर रूट निकालना सीखा है, वर्गमूल निकालना सिखाया है। तो 26 सेंटीमीटर आया, तो लिख देंगे अतः क्यू आर बराबर, अतः क्यू आर बराबर कितना, तो 26 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लास्ट में ये आंसर आपको कर देना है, ठीक है। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P क्या है, समकोण है, तो P हम लोग समकोण ले लिए, जिसमें P यहाँ पर PQ या QP यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो निकालना है QR, ठीक है। तो हम लोग ऐसे PQ लंब हो जाएगा, लंब लिख देंगे, PR आधार कर्ण ऐसे निकाल देंगे। और पाइथागोरस नियम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट इस पे चढ़ जाएगा, और उसके बाद इसी माध्यम से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करते हुए 26 किसका है मतलब 676 किसका है, तो 26 गुना आप 26 करके भी चेक कर सकते हो। 6 36, 6 2 12, 12 3 15, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 तो बाकी 1 4 1 5 होगा। यहाँ पे देखिए कितना 6 1 7, यहाँ पे 676 देखिए 26 का है, तो लिख देंगे अतः क्यू आर बराबर कितना, तो 26 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, आप क्लास 10th में जाओगे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा आपका काम के होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, उसमें क्या है सी समकोण है, तो सी हम लोग को समकोण बना देना है। यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन बस उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो सी यहाँ पर हम लोग समकोण बना लेंगे। यदि ए बी कितना है तो ए कुछ मान लेंगे ए और यहाँ पर बी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ए बी कितना है, तो ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया हुआ AC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो AC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या हम लोगों को BC निकालना है, मतलब आधार। यहाँ पर आधार दिया हुआ, आप उल्टा पुल्टा पहले B यहाँ पर भी B ले सकते हो, यहाँ पर भी, एक बात बराबर दोनों में ही होगा। तो हम लोग देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे, दिया है क्या क्या, तो AB दिया हुआ है, AB क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कर्ण होगा। कर्ण कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब कितना दिया हुआ है, ऐसे पहले लंब ने AC लिख देते हैं, AC और ब्रैकेट बंद करके लंब लिख देंगे। लंब कितना 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या BC निकालना, BC क्या है आधार है, आधार, ठीक है। BC निकालना है, हम लोग को जानते हैं क्या पाइथागोरस, वही थ्योरम लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय या नियम बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रमेय के नाम से फेमस है ये आखिर। तो आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। हम लोग को आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला मैंने बताया भी ड्रॉ करके। तो यहाँ पर रूट अंडर करेंगे और कर्ण से सब घटाते चलेंगे। कर्ण से क्यों, कर्ण क्योंकि सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर कितना हुआ कर्ण, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो लंब, ये घटा देंगे। तो कर्ण रूट अंडर करेंगे, तो कर्ण देखिए कितना है, तो कर्ण है 25 का स्क्वायर करेंगे, और लंब कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब घटा के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 6 हुआ, उसके बाद कितना 1 11 में यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना हुआ 576। तो 576 किसका होता है, नहीं 576 नहीं 476 होगा, 400 यहाँ पर 76 घटा लेंगे, ये 15 6 आया, 11 यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, तो ये 5 यहाँ पर 625 में से हम लोग घटाएंगे तो 576 आएगा, सॉरी 576 किसका होता है, तो 24 का हो जाएगा, 24 का, यहाँ पे 24 26 और कितना होगा 26 24 25 ऐसे ही रूट अंडर कितना 24 का ही शायद होता है। तो 24 का हम लोग ऐसे लिख देंगे, 4 चौक 16 होता है, 26 का 676 होता है, 25 का 525 होता है। तो 525 24 26 लगता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रुक जाइए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर 49,
तो कर्ण से घटाएंगे तो 625 माइनस 49 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 6 गया 11 7 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, रुकिए, वही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 600 कितना है, मतलब 6.5 का 2, 6.5 का 2, 6.5 का 2 24 का होता है, 24 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। ओहो देखिए मैं कितना गलती कर रहा था, 25 का 625 होता है, 24 सही ही लिखा था मैंने, यहाँ पर 24 तो लिख देंगे। अतः अतः देखिए कितना भारी मिस्टेक हो रहा था, अतः BC बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार और समझा देना। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, ABC एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, तो समकोण पे 90 डिग्री बनाएंगे, और AB आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी क्वेश्चन करा, AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, तो BC निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही आधार को प्लस माइनस इधर उधर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर से यहाँ पर लंब घट जाएगा, तो ये घटाते हुए 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 कर देना। दीवार के सहारे उसके पैर की कुछ दूरी पट्टिका 15 मीटर सीधी एक सीधी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी तक की पैर की दूरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र बनाया ही है, तो यही चित्र को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पर देखिए दीवार से सीढ़ी, तो मतलब क्या, ए का हम लोग को निकालना है, तो ऐसे हम लोग चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ऐसे, और यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप का बना देते हैं ऐसे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सीढ़ी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12 मीटर है, 12 मीटर, उसके बाद 15 मीटर, ये कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग को आधार निकालना है ए, तो हम लोग को ए का ही निकालना है, तो हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं PQR। ठीक है, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चलिए नामकरण नहीं करते, मान लेना है कि नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे लंब बराबर, लंब या ऊंचाई बराबर कितना 12 मीटर, और कितना कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना, तो 15 मीटर। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या, तो निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है वो सब लिखना आपको, दिया है, ये देखिए तो मैंने लिखना ही छूट गया, तो दिया है, क्या क्या दिया हो वो सब लिख देना। ठीक है, लंब निकालना, यहाँ पर निकाल देंगे, और उसके बाद दीवार से सीधी, दीवार से ये दीवार है, सीढ़ी के पैर, तो यहाँ पे सीढ़ी है की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए का निकालना, ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आधार लिख देंगे, आधार, आधार। ठीक है, तो आधार का वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कितना कलम लग गया, यहाँ देखिए आधार का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण से घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर से माइनस कर देंगे कितना, तो लंब स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, देखिए ये कितना 12 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर आया 1, उसके बाद यहाँ 12 8 81 हुआ, तो यहाँ कितना 9 मीटर आ जाएगा, सब मीटर में है तो मीटर में ही होगा, तो लिख देंगे अतः दीवार से, ऐसे लिख देंगे, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की लंबाई, सीढ़ी के पैर की लंबाई, सीढ़ी पैर तक की लंबाई बराबर कितना 9 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर ही आंसर बना देना है। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर PQRS माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान सकते हो, आप लिख देना PQ 12 मीटर, उसके बाद यहाँ पर PR 15 मीटर, अब हम लोग को निकालना है RQ, एक तरह से आधार निकालना है, क्योंकि यहाँ दीवार है और यहाँ पर सीढ़ी की पैर, जो सीढ़ी हम लोग रखते हैं, दीवार वाली जो सीढ़ी है वो रखते हैं, उसके बाद आधार का वही निकाल देना, फॉर्मूला लगाएंगे वही पाइथागोरस, ऐसे लिख देंगे पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम। ठीक है, पाइथागोरस नियम, समझ गए, इसी फॉर्मूला पे पूरा बन जाएगा आपका, ये पूरा चैप्टर ही बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला एकदम चट जाना है, मतलब याद पूरा अच्छे से कर ही लेना है, बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलेगा इसमें। देखिए निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ अपने मन से मान लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा क्वेश्चन नंबर 1 में 4 का 1 नंबर
हम लोग चेक करना काफी आसान है। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ मान लेंगे, ये कर्ण मान लेंगे, मतलब सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सा है, 6.5 है, तो 6.5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब या आधार, आप किसी का भी मानो, किसी को भी मानोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आधार कितना है तो 6 का स्क्वायर। अगर दोनों ये बराबर हुआ तो इस समकोण त्रिभुज बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। अब क्या करेंगे, 6.5 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.5 गुना 6.5 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 पचे 25, मतलब 25 का 25 बाकी 2 और 6 पंचे 30, 2 32, वहाँ 6 पंचे 30 और यहाँ पर 0, यहाँ बाकी 2 और 6 6 36 और 3 कितना आ जाएगा, 36 3 39, कितना हुआ 5 2 और 4 2 42 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हुआ, तो ये 42.25 हुआ। अब 2.5 को हम लोग करते हैं, 2.5 गुना 2.5 तो कितना आ जाएगा, 25 पर 25 10 2 12 5 2 10 4, यहाँ पर 2 2 4 1 5, कितना आ जाएगा 5 2 6, 600 कितना हुआ 25 और 1 2 शून्य हम लोग लगा देंगे, 1 2 2 और 6 को स्क्वायर 36 होता है। अब हम लोग 42.25 इधर जोड़ेंगे तो 36 और 6 42 और 2 पॉइंट दोनों बराबर हुआ, लिख देंगे। अतः यह समकोण त्रिभुज बना सकता है, अतः यह समकोण त्रिभुज बना सकता है, समकोण त्रिभुज बना सकता है, ठीक है, बना सकता है। बराबर आएगा तब, नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे बड़ा, सबसे पहले बड़ा खोजना है, इसमें से सबसे बड़ा वो कर्ण हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस जो दोनों बच गया उसका स्क्वायर का योग अगर बराबर आ रहा है तो कर्ण बना, मतलब क्या समकोण त्रिभुज बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। दूसरा हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का सबसे बड़ी भुजा कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दोनों ही 2 ही है तो 25 हुआ। और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 प्लस 4 तो 25, देखिए 25 के बराबर 8 हुआ, नहीं लिख देंगे। अतः यह भुजा समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है, ठीक है। बराबर आएगा तो बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता, ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर कितना 3 नंबर दिया हुआ, 3 नंबर दिया हुआ 1 पॉइंट। हम लोग देखिए सबसे पहले कर्ण छाट लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कितना है 2.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर बराबर करेंगे और 2 बच गया कौन, तो 1.5 और 2 बच रहा है तो 1.5 का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2.5 में यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर हम लोग 2.5 का किए तो 6.25, यहाँ पर कितना किए थे 2.25 हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो गया 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 6.25 और 4 अब में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6.5, ये देखिए आ गया, तो लिख देंगे अतः यह भुजा समकोण त्रिभुज बना सकता है, समकोण त्रिभुज बना सकता है, समकोण त्रिभुज बना सकता है, समझ गए, ऐसे आपको कर लेना। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब सबसे बड़ी तो उसको कर्ण मानना, उसका स्क्वायर बराबर करेंगे, जो 2 भुजा बच गया लंब और आधार वो आपस में हो जाएगा, एक आधार एक लंब आपको बना देना, वो दोनों का स्क्वायर का योग करेंगे, दोनों अगर बराबर हुआ तो लिखेंगे हाँ समकोण त्रिभुज बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह सॉल्व कर लिए। देखिए एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, तो एक पेड़ हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक जाके टूट जाता है, तो ये 5 मीटर ऊंचाई पर जाके टूट जाता है ऊपर से, तो ये 5 मीटर ऊंचाई तक जाके टूट जाता है, यहाँ तक हम लोग क्या कर लेंगे इसको 5 मीटर मान लेंगे, 5 मीटर, ठीक है, यहाँ से जाके टूट जाता है। उसके बाद उसका ऊपरी जो सिरा है, इसके जो ऊपर है ये जो सिरा है टूटकर आधार से 12 मीटर, तो आधार यहाँ पर है 12 मीटर जाके दूरी पर छूता है, ये 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ से जाके यहाँ तक इसका जो ऊपरी छोर है जो यहाँ से ऊपर टूटा है
ये जो टूटा है ऊपर वाला, तो वो जो टूटा है ना वही ऊपर जाके मतलब क्या वही जो छू यहाँ पर जाके छू रहा है, ठीक है, यहाँ तक जाके छू रहा है। तो कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये जो टूटा है ये आके यहाँ पे मिल गया है, तो मतलब जितना लंबाई का ये होगा उतना ही लंबाई। अगर ये निकाल लेंगे तो इसमें अगर जोड़ देंगे और 5 फिर से ऐड कर देंगे क्योंकि 5 मीटर ऊपर से टूटा है, तो पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लोग कुछ मान लेंगे, लिख देंगे पी क्यू आर, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं टी। यहाँ पर हम लोग जो जो किए हैं वो लिख देते हैं, लिख देंगे माना कि कितना टी आर एक पेड़ है जो कि पी बिंदु से टूट कर आधार से 12 मीटर दूरी पर कौन बिंदु से क्यू बिंदु पर आकर उसका सिरा मिला है। तो हम लोगों को तो निकालना है, तो किसका निकालना है, तो हम लोग को टी आर की लंबाई निकालना है। टी आर पेड़ की लंबाई हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यहां तक हम लोग ऐसे कर लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए अगर पी क्यू का लंबाई अर्थात कर्ण निकाल लिए तो हम लोग जो ये निकाले हैं वही तो ये हो जाएगा क्योंकि यही टूट के यहाँ पे मिला है। तो हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस नियम। क्या होता है पाइथागोरस नियम, तो कर्ण निकालना है और कर्ण का ही नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 5 का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 13 मीटर आ जाएगा। 13 मतलब 13 आया, मीटर तो है ही तो मीटर लगा देंगे। तो लिख देंगे अतः पी क्यू बराबर कितना 13 मीटर। तो पी क्यू जब 13 मीटर तो टी पी या पी टी बराबर 13 मीटर होगा। तो पेड़ की लंबाई निकालेंगे, पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये जो पीटी निकाले हैं ये भी 13 मीटर होगा। तो पेड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, तो पेड़ की लंबाई बराबर कितना 13 मीटर प्लस 5 मीटर। तो 13 5 कितना हुआ 18 मीटर। 18 मीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर ऊपर की लंबाई है। ये जो पेड़ है टोटल 5 मीटर ऊपर की लंबाई से टूटा जो उसका सिरा जो था ना, मतलब जो उसका मुख है ऊपर वाला सिरा, वो जाके जो आधार है वहां से 12 मीटर दूरी पर जाके छू रहा है, यहाँ पर छू रहा है। तो कह रहा है पेड़ की कुल लंबाई, तो यहाँ हम लोग आधार 12 मीटर दिया हुआ, पी की अगर निकाल लेंगे जो की कर्ण हो जाएगा यहाँ पर, वही टूट के यहाँ पर बिखरा है, मतलब क्या यहाँ पे टंगा है। अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे और तो वही उसका लंबाई यहाँ तक पी टी हो जाएगा, ठीक है होगा। और हम लोग को निकालना है पेड़ की लंबाई, तो दोनों को जोड़ देंगे वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 25 डिग्री है। 25 डिग्री यहाँ पर R कितना है, तो R यहाँ पर 65 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम लोग अगर P निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर कोण P अगर निकाल लिए, P कितना डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो PQR में Q बराबर कितना 25 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद R बराबर 65 डिग्री, R बराबर 65 डिग्री और P बराबर हम लोगों को निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, तो लिख लेंगे हम लोग जानते हैं। पहले देखिए आराम से आपको दिल थाम के बैठना। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री
होता है। ठीक है, तो देखिए 3 कोण दिया हुआ, तो कोण क्यू, सॉरी कोण क्यू, कोण आर और कोण पी, पी क्यू आर दिया हो, पी निकाल लेंगे और 180 के बराबर कर देंगे। तो कोण क्यू दिया हुआ कितना 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, उसके बाद कोण पी निकालेंगे तो पी ऐसे लिख देंगे कोण पी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 65 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 8 1 9 90 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस में होगा, बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। तो कोण पी बराबर कितना हुआ तो हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर जब ये 90 डिग्री हुआ कोण पी, यहाँ पर मैं उल्टा के दिखा रहा हूँ आपको, जब ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर सीधा आपको रखना, जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर जो 90 डिग्री का बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि लिख देंगे, हम जानते हैं कि ऐसे लिख देंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी हम लिख देंगे। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो जो मतलब क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है वो तो लंब हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू लंब हुआ, और आधार क्या हो जाएगा लंब, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, नहीं ये आधार ये होगा लंब और ये आधार, और कर्ण हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू या पी क्यू का स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, पी आर सॉरी पी आर तो लिखे ही, क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर हम लोग क्यू पी या नहीं तो आर पी लिख सकते हैं, आर और पी, आर पी, तो आर पी का स्क्वायर लिखे या पी आर का स्क्वायर लिखो या आर पी, बात बराबर हुआ, पी आर या क्यू आर, यहाँ पे देखिए क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो मतलब क्या भुजा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं वो तो लंब हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर क्यू यहाँ पर क्यू पी हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी लंब, आप यहाँ पर आधार इस पे कर दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए इस कथन में हम लोग कहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन आखिर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे क्यू आर, तो क्यू आर देखिए यहाँ पर आ रहा है क्यू आर का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो क्यू आर का स्क्वायर नहीं तो ऐसे लिख सकते हो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समकोण बन रहा है तो ऐसे फुलफिल होगा। यहाँ पे देखिए आरपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार होगा, आधार में बराबर होगा ही नहीं, ये हो जाएगा ये नहीं होगा तो 2 नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टिक करना है। हम लोग क्या करेंगे जो और जो मतलब क्या कोण बच रहा है उसको निकालेंगे तो एक 90 डिग्री बनेगा, और जब ये 90 डिग्री एक कोण बन रहा है तो वही हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उस पर जाके हम लोग उसका फुलफिल करेंगे, जो होगा उसका ऑप्शन हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हो गया है। देखिए एक आयत की लंबाई, तो एक हम लोग आयत बना लेंगे, एक आयत ऐसे बना लेंगे, एक आयत की लंबाई, तो लंबाई हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, कितना 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हम लोग लिख देंगे, मीटर है या सेंटीमीटर है सॉरी, ये सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक विकर्ण 41 मीटर का है, तो एक विकर्ण हम लोग क्या करेंगे 41 मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए फास्ट में बोलने में ना हो जाता है गड़बड़, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कह रहा है कि आयत का परिमाप निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ विकर्ण निकाल लिए, तो ये मान लेंगे कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ, ऐसे एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 41 मीटर और ये 40 मीटर। अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई अगर निकाल लेंगे, ये अगर निकाल लिए इस साइड का तो इस साइड का भी निकल जाएगा, और ये 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर, हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग लिख लेंगे दिया है क्या, ऐसे लिख देंगे दिया है क्या, तो कुछ मान लेते हैं पी क्यू आर एस, तो पी क्यू मतलब यहाँ पर लंबाई लिख देंगे, लंबाई बराबर 40
सेंटीमीटर। और विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण 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 में क्या लिख देंगे तो क्यू एस कितना 41 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर निकाल देंगे पी एस निकाल दिए तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बन रहा है तो लंब निकालना, तो लंब निकालने के लिए क्या करना स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अगर लंब निकालेंगे यहाँ पर देखिए, अगर पी एस का लंबाई निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू एस, तो क्यू एस का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 गुना 41, तो 41 से कम 41, 4 4 चौके 16, एक और कितना आ जाएगा 8 16 1681 हुआ। पी क्यू कितना दिया हुआ है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 1681 में से हम लोग कितना घटाएंगे तो 1600, तो कितना हुआ 81, तो 81 में कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे चौड़ाई निकाल लिए, लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ तो 40, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 9, तो 9 यहाँ पर देखिए 40 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 49, 9 दूनी 18 और कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे आयत का परिमाप, यही लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर, अतः आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना 98 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक आयत है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ और विकर्ण 41 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो विकर्ण के माध्यम से और जो लंबाई दिया उसके माध्यम से हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही मतलब क्या एक इसको मान लेंगे यहाँ से एक त्रिभुज, आप इधर भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये नीचे में हो जाएगा, फिर भी हम लोग लंब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर भी लंब निकालें, वही लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर पी एस लंब हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट अंडर क्यू आर, ये फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व कर देंगे। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये दोनों सॉल्व करते हुए आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे एक हम लोग समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं, समचतुर्भुज हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, इसका विकर्ण एक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे एक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, उसके बाद एक दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया हुआ तो एक 30 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे खींच देंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 4 त्रिभुज मतलब 4 भाग में त्रिभुज बटा हुआ है, तो अगर ऐसे सीधा ये सीधा सीधा होगा और यहाँ पर भी सीधा हो, अगर ये 30 को हम लोग आधा यहाँ पर अगर कुछ कोई बिंदु रख दिए, अगर मान लीजिए टी बिंदु रख देते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर आर और एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज में क्या क्या दिया हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे पहले, दिया है तो क्या क्या दिया हुआ, तो पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 16 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा पी यहाँ पर आर टी बराबर कितना टी क्यू, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, ये 16 टोटल दिया हुआ है, तो कितना 8 हो जाएगा, ये टोटल दिया हुआ कितना 30, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो कितना पीटी, और उसके बाद यहाँ पर पी एस कितना दिया हुआ है तो 30 सेंटीमीटर, तो क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी टी, यहाँ पर पीटी सॉरी पीटी नहीं, यहाँ पर पीटी गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर ये पीटी नहीं, जब 16 ये दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आर टी और पीटी, हाँ पीटी हो जाएगा 15, पीटी होगा पीटी और ये हो जाएगा टीएस हो जाएगा 15, ये सिर्फ नाम देने के लिए है, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है, पीटी और टीएस दोनों 15 है, इसीलिए मैंने दोनों बराबर ही लिख दिया। तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज अगर हम लोग निकाल दिए, और ये देखिए एक त्रिभुज अगर यहाँ से लेके ऐसे अगर एक त्रिभुज बना रहा है, तो अगर हम लोग निकाल लिए तो ये कितना हुआ 15 और ये 8 हो जाएगा। अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे तो इसका लंबाई, ये अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे
तो सम चतुर्भुज है, तो 4 भुजा होता है, 4 गुना भुजा इसका परिणाम हो जाएगा। एक अगर हम लोग भुजा निकाल लिए, तो हम लोग अगर भुजा निकाल लिए एक भुजा, तो यहाँ पर देखिए क्या ये हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 15, तो क्या हो जाएगा आर टी का स्क्वायर, नहीं आर टी नहीं, पी टी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा टी क्यू का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पर आधार स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, रूट अंडर करेंगे तो आर टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर करेंगे तो आर टी, आर में क्या दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, रूट अंडर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 64, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 6 2 8 और 289 किसका होता है, तो 17 का होता है, 17, तो 17 मीटर हो गया, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे सम चतुर्भुज, लिख देंगे अतः सम चतुर्भुज की एक भुजा, अतः सम चतुर्भुज का एक भुजा बराबर कितना 17 सेंटीमीटर, तो उसका परिणाम, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, सम चतुर्भुज है मतलब जैसे वर्ग का होता है, तो 4 गुना भुजा कितना 17, तो 17 चौके कितना होता है 68 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह उसका परिणाम हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। देखिए एक सम चतुर्भुज में विकर्ण दिया हो, विकर्ण का आधा कर देंगे, जो जहां पे कटान बिंदु है दोनों का, तो ये एक त्रिभुज निकाल देंगे, त्रिभुज निकालेंगे उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे एक भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकालेंगे, एक भुजा जब निकल गई तो उसका परिणाम निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल भी कहेगा तो हम लोग आराम से निकाल देते हैं। यहाँ पर परिणाम कर रहा है 4 गुना भुजा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 8, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं पर भी समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।